जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे कि मैं समय समय पर कहता रहता हूं कि मेरा जो मेन उद्देश्य क्या है कि ज्योतिष को घर घर पहुंचाना। आप ज्योतिष के नियम याद करें और फिर उनसे प्रिडिक्शन निकालें। इससे भला होगा अपना भी, अपने परिवार का भी और अपने निकट संबंधियों का भी। ज्योतिष क्या है? हमारा जो है, जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उसका एक लेखा जोखा होता है। यदि किसी कारणवश हमारे द्वारा कोई गलत कर्म हो गए हैं तो हम उनका मार्जन करें और अपने जीवन को सही रूप में चलाएं। जैसे कि मैं बताता रहता हूं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी लग्नेश की, पंचमेश की, नवमेश की दशा चलती है तो जातक ज्योतिष के अनुसार पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आता। जब 6-8 की दशा चलती है यानी 6 हाउस में रोग हो जाते हैं, 8th हाउस में मृत्यु हो जाती है, 12th हाउस में उसका सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो हम जो पिछले जन्म में गलत कर्म करके आए हैं वो हमारे उदय हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा चले तो जो हम गलत कर्म करके आए हैं शास्त्रों के अनुसार यदि हम उनका मार्जन करेंगे, उन संबंधित देवताओं की आराधना करेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो वो गलत समय हमारा मतलब शुभ समय में परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए मेरा ये कोशिश रहती है कि हम स्वयं ज्योतिष सीखें। कितनी ग्रह हैं, कितनी राशियां होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने धनयोग बनते हैं, कितने राजयोग बनते हैं और हमारा समय कैसे चल रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जब भी राहु की दशा चले आपको ये समझना चाहिए कि हम पे बीमारी ऐसी भी हो सकती है जिसे डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाए। हम निरर्थक यात्रा कर रहे हैं, हम किसी कारण नशे की तरफ अग्रसर भी हो सकते हैं, हमें एकांत स्थान में रहने की इच्छा भी हो सकती है, हमारी ये जो कर्णपट्टी होता है इसमें भी दर्द हो सकता है जिसे डॉक्टर नहीं बता सकते। मैं पहले ही कह चुका हूं, ये जो ज्योतिष है ये आध्यात्मिक विषय है। यदि आप चाहते हैं इनका उपाय करना तो देखते रहें जो भी मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं समय समय पर रेमेडीज देता रहता हूं। आज हम चर्चा करेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप में, क्योंकि हम उन्हीं का ही वर्णन कर सकते हैं जिसे दुनिया जानती हो। मेरे पैरामीटर वही होंगे, कैसे धनयोग बनते हैं, कैसे राजयोग बनते हैं, कैसे उनका अरिष्ट योग होता है। अरिष्ट योग मीन्स गलत समय का आना। आओ देखते हैं श्री नरेंद्र जी की जन्म कुंडली को। देखिए, मैं पहले जैसे समय समय में बताता रहता हूं, ये कुंडली उनको समर्पित है जो ज्योतिष जानते हैं। ये समर्पित उनके लिए भी है जो बिल्कुल मैंने क्लासेस चालू करी है। आपको बीच में एक और बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं 80 वीडियो के द्वारा आपको ज्योतिष सिखाऊंगा। आप, ये मेरा चैलेंज है कि आप पूर्ण रूप से उसमें परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन हमेशा ध्यान रहे जो मैं नियम समझाऊं उन्हें याद करो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो पहले बताया उसे भूल जाओ। जब तक हम इंग्लिश के 26 जो स्पेलिंग होती है ABC नहीं सीखेंगे हम कुछ नहीं सीख सकते। इसी प्रकार से जो ज्योतिष के फंडे हैं कि कितने भाव हैं, कितने राशि हैं, कितने नक्षत्र हैं, हम जो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा है, ज्योतिष एक आसान भी है, ज्योतिष एक कठिन भी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने थोड़ी सी ज्योतिष सीखी, हम प्रिडिक्शन देना चालू कर देते हैं, अपनी या अपने परिवार की कुंडली लगा के बैठ जाते हैं, प्रिडिक्शन सही नहीं आते हैं। तो पहले आप उन्हें नियमों को सीखें। जिस प्रकार जैसे गाड़ी में इंजन होता है, टायर होते हैं, उसकी लाइट होती है, फिर उन्हें बार बार जोड़ के एक गाड़ी का रूप दे दिया जाता है। इसी तरीके से मैं समय समय पर बताऊंगा कौन सी राशि है, इसका स्वामी क्या है, ये अग्नि तत्व है या फिर ये पृथ्वी तत्व है, कौन सा ग्रह इसी राशि में, इसे डिस्पोजिटेड भी कहते हैं, जिसमें सवारी कर रहा ये उच्च का हो जाता है। जैसे मंगल की राशि मेष, उच्च का हो गया मकर में, मतलब जब उच्च का हो जाएगा तो अच्छे फल देगा। फिर हम इन्हें जोड़ेंगे कि मतलब हमारी कौन सी राशि बन गई, कौन से हाउस में जाके बैठ गए, इनके प्लेसमेंट कौन से राजयोग हैं, कौन से धन योग हैं, कितने अरिष्ट योग हैं। और एक ही छत के नीचे मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूर्ण रेमेडीज बताऊंगा। ऐसी रेमेडीज यदि आप उन्हें करेंगे, करने वाले परमपिता परमेश्वर आपको 101% सफलता प्राप्त होगी। मैं वो ज्ञान बताऊंगा जो हमारे जो प्राचीन जो ब्राह्मण हैं, जो उनके किताबों में फार्मूले रह गए थे, मैंने विनती करके उनसे प्रार्थना करके उनसे लिए और मैं आपको अब इनको जनहित में जारी करना चाहता हूं। चलिए चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के विषय में। देखिए, जैसे मैं बताता रहता हूं कि 12 लग्न होते हैं। इनका लग्न है वृश्चिक, इसके स्वामी है मंगल। जैसे कि मंगल की 2 राशि होती है, एक इनके लग्न में और एक 6 हाउस में, यानी कि मंगल की 2 राशि होते हैं, 1 और 8। दूसरी बात क्या है, इसे कहते हैं धन भाव। हमेशा ध्यान रखें, मैं उनके लिए भी जो बताना चाहता हूं जो ज्योतिष के अभी बिल्कुल स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो जारी करी है, आप लोग भी ध्यान से सुने। जैसे कि
हमें इसको भरना होता, यहाँ 8 नंबर आया जब ये पैदा हुए थे, यानी कि 11 बजे जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये मैंने गूगल से लिया है, सॉरी चाहूंगा जो अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो मैंने तो इसकी इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ गूगल से लिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ गूगल के अनुसार, किताब के अनुसार 17 सितंबर 1950, टाइम ऑफ बर्थ 11 AM, और इनका जो प्लेस है महानसा, और जो कि गुजरात में स्थित है। अब आप देखिए, जब इस समय 8 नंबर का लग्न उदय हो रहा था, हमेशा ध्यान रखना पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती है वो लग्न कहलाता है, तो हमने यहाँ 8 भर दिया। अब हमें फिर वही प्रारंभ करना, 8, 9, 10, 11, 12, 1, क्योंकि अब 12 सर्किल पूरा हो गया, 12 से आगे नहीं जाते हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं शुरू से ही बताता रहता हूं, हमारे जो नियम होंगे, हमारे जो फंडे होंगे, हम वो हमारे सेम रहेंगे। इसी से हमें ज्योतिष जल्दी आएगा। हमें यदि किसी भी भाव की हमें एक्सप्लेनेशन करना है तो हमें क्या लेना, भाव, भाव का कारक, भाव का स्वामी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक एक ग्रह कितने कितने हाउस के कारक होते हैं। मंगल कितने हाउस का कारक होता है, सूर्य कितने हाउस का कारक होता है, गुरु किसके कितने भाव का कारक होता है। यदि आप किसी की कुंडली गलत भी है, ये आप उसकी एक्टिविटी से भी उसका लग्न शुद्ध कर सकते हैं। ऐसी मैं थोड़ी आपको कोशिश करूंगा कि ये विद्या भी आपको प्राप्त हो। देखिए, अब हमने बताया कि लग्नेश पंचमेश नवेश आदमी की हमेशा ऊंचाई पर ले जाता, तो इनका लग्न है मंगल, वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी है मंगल। पंचमेश कहा मैंने गुरु, यानी कि आप 12 राशि पढ़ी है, इसका राशि इसका जो स्वामी हो गया वो हो गए गुरु। फिर आगे मैं कहता रहता हूं कि नवेश, ये लग्नेश है, ये पंचमेश है, नवेश है, 4 नंबर लिखा हुआ। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि 1 लिख रहा मेष, 2 लिख रहा वृष, 3 लिख रहा मिथुन, 4 लिख रहा कर्क, 12 लिख रहा मीन, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। फिर हमें ये हाउस भी याद रखने पड़ेंगे कि हमारा प्रथम भाव किस चीज का होता है, ये उसका व्यक्तित्व है। सेकंड भाव धन का है, थर्ड हाउस पराक्रम का है, चतुर्थ भाव सुख का है, उसकी प्रॉपर्टी का है, पंचम भाव क्या है, संतान का है, उसकी हाई एजुकेशन का है, 6 हाउस का है, शत्रुओं का है, कंपटीशन का है, सप्तम भाव क्या है, स्पाउस है, अष्टम भाव में आयु है, 9th हाउस उसका भाग्य है, उसके पिता है, 10th हाउस का प्रोफेशन है, एकादश भाव क्या है, उसका गेन है। क्योंकि ये बार बार मैं रिपीट ये इस बार कर रहा हूं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं उन्हें ये फंडे आए कि ये हमारी एक गाड़ी तो बन गई, कार तो बन गई, हमें इंजन के विषय में भी, फिल्टर के विषय में, टायर के विषय में भी, शीशे के विषय में हमें सबका ज्ञान होना चाहिए। फिर हमारी जब एक गाड़ी बन जाएगी, इसी तरीके से हमें ज्ञान हो जाएगा, हम एस्ट्रोलॉजी का हम सही उसका फलित निकालने में सफल हो जाएंगे। आपको समझाऊंगा कि चंद्र राशि कैसे बनती है, सूर्य राशि कैसे बनती है, उसके हिसाब से कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये समय समय पे बताता रहूंगा। अब देखिए, गुरु की यदि किसी का वृश्चिक लग्न है, उसके लिए सबसे अच्छा ग्रह गुरु हो जाता। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की 2 राशि होती है, 9 और 12। सेकंड हाउस में, पंचम भाव में कितने अच्छे ग्रह हैं। यदि किसी जातक का वृश्चिक लग्न है, उसका बृहस्पति कमजोर हो जाएगा तो उसे परिवार उसका पिछड़ेगा, धन की कमी होगी, संतान में प्रॉब्लम हो सकती है, हाई एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको ये समझाऊंगा किसी किसी लगने के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता। जैसे सिंह लगने के लिए बुध, क्योंकि 5 और 6 ये धन भाव है, यहाँ आएगी 3, तो उसके लिए बुध सबसे ज्यादा चमत्कारी ग्रह हो जाता। यदि किसी कारण हमारा बुध कमजोर हो गया तो हमारे जीवन में परेशानी आ सकती है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जो हैं, इनका लग्न का मालिक लग्न में बैठा। जैसे पंच महापुरुष योग में ये एक महायोग होता है, जब लग्न का मालिक लग्न में बैठ जाता तो लग्न क्या है, लग्न है उसकी हेल्थ। आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से अबाउट 73 ईयर्स आर ओल्ड, 73 साल के, खूब भागते हैं, खूब चलते हैं, खूब काम करते हैं, यंग से भी ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनका लग्न मजबूत है। लग्न मीन्स स्वयं मजबूत है वो। आप देखें कि मंगल की 2 राशि हैं, एक राशि 6 हाउस में पड़ी है, 6 हाउस में क्या रहते हैं, शत्रु, तो वो शत्रु से भी हमेशा पंगे लेते रहते हैं। आप देखें लग्न में, लेकिन शत्रु परास्त होते रहेंगे, क्योंकि मंगल लग्न में जहां से पावर आती है, जहां से शक्ति आती है, जहां से व्यक्तित्व बनता है, स्वयं राशि के बैठ गए। देखिए, अब आते हैं हम धन भाव में, परिवार भाव में। तो इनके धन भाव का स्वामी, इनके पंचमेश का स्वामी, ये शत्रु राशि में बैठ गया।
कहते हैं ना सोऊंगा ना सोन दूंगा। तो चतुर्थ भाव में सुख लेना ही नहीं चाहते, आनंद लेने नहीं चाहते, ये दौड़ते हुए चलते जाते हैं, जो कि इनके एक जीवन को ये वरदान मिल गया। अब यदि हम इनके संतान के विषय में देखें, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव संतान है, हाँ एजुकेशन है ना, पूर्ण कर्म है। कहते हैं कि राहु केतु में हमेशा रिसर्च हो रही है, होती हुई रहनी चाहिए, क्योंकि ये धुंधकारी ग्रह है, ये जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के कारक तत्व ले लेते हैं। तो ये राहु बैठ गए इनके पंचम भाव में। मैं हमेशा कहता रहता हूं, कुछ मैं आपको ऐसे नियम बताऊंगा, 16, 17, 18 भी हो सकते हैं, अपनी तरफ से बताऊंगा तो 22 भी हो सकते हैं, वो कि किस तरीके से कोई ग्रह पीड़ित होगी, जिसमें हम एक नियम बार बार कहते हैं कि वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, राहु केतु एक्सिस में हो जाए, तो उस भाव में थोड़ी परेशानी आ जाती है। अब देखिए आप, पंचम भाव किसका है? हाई एजुकेशन का। तो हाई एजुकेशन आपको पता है कितनी है इनकी। दूसरी बात क्या है, ये संतान का भी होता है, संतान के विषय में आपको पता है, तो इनमें थोड़ी कमी आ गई। अब आप देखें इनका सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या होता है? वो होता स्पाउस भाव, पत्नी का भाव, साझेदारी का भाव, मार्केश, वो है शुक्र। शुक्र के 10th हाउस में बैठ गए, शत्रु राशि में बैठ गए, जो कि स्पाउस के लिए शुभ नहीं होता। मैं आपको बताता रहता हूं, फिर बताता हूं, लग्नेश, पंचमेश, नववेश, उच्च के ग्रह 10th हाउस के स्वामी की दशा हमेशा अच्छी जाती है। ये कितनी अच्छी जाती है, इनका प्लेसमेंट क्या है। फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे 2 ग्रह होती हैं, मतलब 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, शुभ और अशुभ। शुभ क्या है? बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, गुरु हैं। चंद्रमा को पक्ष बली के अनुसार बताते हैं, जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अशुभ बल क्या, अशुभ ग्रह क्या है? राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि, ये अशुभ ग्रहों में आते हैं। लेकिन कर्क और सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक बन जाता है, सबसे अच्छा ग्रह बन जाता है। अब देखिए इनके प्रोफेशन भाव का स्वामी, जो इनके नेम फेम का स्वामी है, वो एकादश भाव में बैठा। मैं हर कुंडली में मेरे नियम वही होंगे, है ना, वही मेरे पैरामीटर होंगे। कहते हैं कि शास्त्र हमारा कहता है कि जो एकादश में जितनी ग्रह होंगी वो धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा, मतलब हर चीज देने में सक्षम होती है, लेकिन वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती। तो सूर्य जो इनकी गद्दी है, जो इनका सिंहासन है, वो इनका एकादश भाव में चला गया। फिर क्या है, इनका बुध भी एकादश भाव में बैठे। कुल कहने का मतलब यह है कि केतु, बुध और सूर्य 3 ग्रह बैठे हैं। ये कुंडली का कोई भी एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकता है, लेकिन इंदिरा जी की या अमिताभ बच्चन जी की कुंडली को एक्सप्लेनेशन करने के लिए विशेष नियम होते हैं। अगर कोई साधारण एस्ट्रोलॉजर इंदिरा जी की कुंडली का एक्सप्लेनेशन करेगा, आप देखेंगे वो मात खा जाए, क्योंकि उस पर राशि परिवर्तन अधिक है। अमिताभ बच्चन जी की 5 ग्रह, सॉरी 5 भी हो सकते हैं, 5 ही है, अष्टम भाव में स्थित है, जो कि अच्छा नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रगल के साथ, परेशानी के साथ, सडनली के साथ उन्होंने प्रोग्रेस करी, वो हम विशेष नेम रखते हैं। अब देखिए जो इनका बुध है, बुध इनका स्वामी है। मैं एक बात सबको बताता रहता हूं कि हम डिस्पोजिटर पे हमें ध्यान रखना, यदि कोई ग्रह उच्च का है, जहां का उसका स्वामी है, उसके स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी पावर अवश्य बढ़ेगी। अब देखिए आप, बुध है, बुध कहां का लॉर्ड है? 8th हाउस का और 12th हाउस का, स्व राशि के बैठे। तो जीवन में न किसी बात की कमी नहीं है, नेम, फेम, आयु, क्योंकि अष्टम भाव आयु भी होता। बुध वक्री है, फिर वही मेरे नियम, जो वक्री होता उस ग्रह में अस्थिरता आ जाती है। ये कब क्या कर दे कुछ पता नहीं, इनके मंत्रियों को पता नहीं रहता, क्योंकि ये एकदम बुध उच्च राशि स्थित होने का इन्हें एकदम सडनली बुद्धि मिल जाती है, सामने वाला ठगा रहता। तो ये बुध का रोल है। यहां पे जो होता केतु है, एकादश भाव में है, तो ऐसे जब केतु बैठ जाता, केतु कहते हैं सडनली प्लैनेट, अचानकता का ग्रह, अष्टम में प्रॉब्लम ला देगा एकदम। तो इनके साथ जैसे कि बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री बने तो इन्हें खुद पता नहीं था कि आपको इतना बड़ा पद दिया जा रहा। इट डिपेंड ऑन द केतु, क्योंकि 5 दशाएं होती हैं कि मैं बीच बीच में ये बताता रहता हूं कि आप हमेशा ध्यान रखो, महादशा, अंतरदशा, वृत्तांतर दशा, सुषु दशा, प्राण दशा। लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, नक्षत्र की जिसे विषुवंत दशा कहते हैं, महादशा, अंतरदशा, वृत्तांतर दशा में ही जाते हैं। तो ये मैंने वर्णन करा केतु का। अब देखो 10th हाउस क्या है, ये एक जातक का प्रोफेशन है, नेम, फेम। यदि
हम एक साधारण दृष्टि से देखें, किसी भी अगर हम कुंडली का एनालिसिस करें तो हम यहाँ एक लंब गिरते हैं ऐसे करके। जितना भी राइट हैंड में ग्रह होंगी, ये ज्योतिष के सारे नियम हर कुंडली में लगते हैं, हमेशा ध्यान रखना, 80 से 90% लगते हैं। यदि हमें किसी भी कुंडली का साधारण दृष्टि से देखेंगे तो हम इस पे लंब घेर देंगे। राइट हैंड साइड में जितनी ग्रह होंगी वो ग्रह नेम फेम के लिए अति शुभ फलदारी होती है। तो आप देखेंगे कि इनके राइट हैंड में चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, केतु, बुध, सूर्य है, जो कि एक नेम फेम के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो एक हमारा शास्त्र कहता है कि भाग्य फल है सब फल है। ये मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है। जिंदगी में कम से कम 70% रोल होता भाग्य का। यदि भाग्य का स्वामी भाग्य 6-8 बार चला जाए तो उसमें जीवन में बहुत बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती है। जैसे मैंने बताया था, केंद्र और त्रिकोण से राजयोग बन जाता, तो इसको केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, इसका जो स्वामी है मंगल वो यहीं बैठा, और ये जो भाग्येश है चंद्रमा, ये चंद्र मंगल की युति हो गई, मतलब एक विशेष राजयोग बना दिया। 10th हाउस में अब आते हैं हम शुक्र में। देखिए शुक्र आपका सप्तमेश भी हो गया, इनका 12th हाउस का भी हो गया, स्पाउस भाव का स्वामी हो, सबको पता। शनि के साथ पीड़ित हो गया, गुरु वक्री हो गया, तो दृष्टि भी दे भी रहे हैं तो सुधर नहीं रहा, इसके कारण इनका थोड़ा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब आते हैं दशाओं के क्रम में। हमेशा ध्यान रखना कुंडली में कितने धन योग हो, कितने राजयोग हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी दशाएं कौन सी चल रही है। एक छोटा सा उदाहरण है, यदि कोई 5 साल का या 10 बच्चा है, 6 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा, उसे सपोज कर लो 10 साल की उसे चंद्रमा की भाग्येश की दशा मिल गई, क्या करेगा बच्चा? एक नौकर से ज्यादा उसे 10 खिलाने लगेंगे, उसमें खिलौने आ जाएंगे। लेकिन वही दशा उसे यंग उम्र में मिले तो खूब नेम फेम, उसकी भाग्य की उन्नति होगी। तो दशाओं का क्रम भी देखना अनिवार्य होते हैं। जो मैं नियम बता रहा हूँ इन नियम को कहीं लिख लो, और यदि आप इस हर कुंडली में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको फल निकालने में बड़ी आसानी होगी। अब देखें इनकी महादशाएं मेरे पे आते रहते हैं कि गुरुजी महादशा का भी वर्णन कीजिए, करते रहिए। ये सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने वो 7 अक्टूबर 2001 से बने, सबको पता 3 बार बने थे। ये 22 मई 2014 तक रहे। अब मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्हें ज्योतिष सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रहों की महादशा का एक क्रम होता है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। ज्योतिष आसान भी नहीं है, क्योंकि ये कहीं कहीं आदमी खुद ही भ्रमित हो जाता, जब आप करते रहेंगे भ्रमित होंगे नहीं। देखिए इनकी जो है 30/11/1985 से 30/11/2005 को इनकी शुक्र की दशा थी। उत्तर कालामित में क्या लिखा हुआ है? शनि में शुक्र, शुक्र में शनि, शुभ हो तो अशुभ, अशुभ हो तो शुभ, उल्टा नियम। तो आप देखें कि ये मुख्यमंत्री कब बने? पहली बार 7/10/2001 में। उस टाइम किसकी दशा थी? शुक्र की महादशा थी और शनि का अंतर था। ये अंतर है, अंतरदशा। तो यहां ये मुख्यमंत्री जी बने। ये विशेष नियम लगता है, ये उत्तर कालामित में लिख रहा है, क्योंकि इस लग्न के लिए ना तो अच्छा शुक्र है ना अच्छा शनि है। तो ये नियम इस माने लगा कि जो ये जितने अशुभ होंगे उतने शुभ देंगे, जितने शुभ होंगे उतने अशुभ होंगे। ये तो बने यहाँ मुख्यमंत्री। फिर इनकी क्या हुई? इनकी जो जब ये 2014 तक रहे, इनकी सूर्य की दशा चल गई। सूर्य क्या है? इनका 10th हाउस का स्वामी। 10th हाउस में क्या होता है? 10th हाउस चमकने का समय होता है, नेम फेम हर चीज में, लेकिन उसका प्लेसमेंट भी देखा जाता है। यदि 10th हाउस का स्वामी 8th हाउस में चला गया तो व्यापार डूब भी सकता। सूर्य बैठा तो उसे नेम फेम की कमी भी आ सकती है। तो इन्हें सूर्य ने ज्योतिष के हिसाब से, मैं कभी भी कुंडली को ग्रहों कैसा देखता हूं, क्योंकि मैं दूर बैठे भी उनकी प्रेडिक्शन देता हूं। मेरी ये नहीं है कि प्रधानमंत्री है तो इनके ऐसा एक्सप्लेनेशन करूं, सपोज कर लो कोई और ऐसा एक्सप्लेनेशन करूं, ये मैं नहीं करता। दूसरी बात, अब इनकी सूर्य की दशा 30/11/2005 से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हर ग्रह की एक दशा होती है, जैसे केतु 7 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, राहु 18 वर्ष, मंगल 7 वर्ष। तो इनकी एक दशा का क्रम होता है। तो सूर्य की दशा आती है 6 वर्ष के लिए, तो 30/11/2005 से 30/11/2021 तक रही, जिन्हें कि ये खूब अच्छे चमके, मुख्यमंत्री बन गए। साधारण पुरुष से एक मुख्यमंत्री बन गए। फिर आते हैं
फिर इनकी चली चंद्रमा की दशा। देखो चंद्रमा नीच का लेकिन राजयोग बना रहा, मिल गए दोनों, अमृत बन गया। अब इनकी चंद्रमा की दशा चल गई। चंद्रमा आता है 10 वर्ष के लिए, तो 30 अभी मैं अंतर दशा में नहीं जा रहा ना प्रतांतर दशा में जा रहा, उसके लिए बहुत समय चाहिए, आप उब भी जाएंगे। 30/11/2011 से 30/11/2021 तक इनकी चंद्रमा की दशा चली। चंद्रमा इनका भाग्येश है, लग्न में इनके बैठे हैं, अच्छे अच्छे विचार आते रहते हैं पब्लिक का, उसके द्वारा ये भाग गए, खुद का भी इनका उदय और को भी उदय। अच्छा, फिर मैं वही कहता हूं, एक क्रम केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध इनका क्रम होता है। अब इसके बाद 30/11/2021 के बाद इनकी मंगल की दशा आ गई। अब आप बीच में एक बात और बता दूं, ये गूगल के अनुसार या हम जानते भी हैं 26 मई 2024 को प्रधानमंत्री बने, 14 से, है ना, 26 मई 2014 से। कोई मेरा शब्द इधर उधर हो जाए, क्योंकि मेरी वाणी का स्वामी खुद शिक्षा हाउस में बड़े बड़े समय लगे बोलता हूँ, जब भी इधर उधर होता रहता, तो इस बारे में लिखवा भी देता हूँ। तो 7/10/2001 से 22 मई 2014 तक ये चंद्रमा यानी इनका भाग्येश की महादशा में हूं। मैं फिर वही कहता हूं, लग्नेश पंचमेश नववेश उच्च के ग्रहों की दशा हमेशा अच्छी जाती है। अब आते हैं मंगल की दशा में। मंगल की दशा इनकी 30/11/2021 से लेकर 30/11/2028 मंगल की दशा। शत्रु खूब हल्ला मचाते रहेंगे, जहां तक खूब ने फे विश्व लेवल का जहां तक रहता ही है ना, तो करने वाले परमपिता परमेश्वर। लेकिन जैसे इनकी ग्रह स्थिति है, जैसे इनकी कार्य करने की क्षमता है, जैसा भगवान इन्हें क्षमता कार्य करने की और धर्म को साथ लेके चलते हैं, हमेशा ध्यान रखो हमारी जिंदगी में धर्म का एक विशेष महत्व होता है। ये धर्म को साथ लेके जाते हैं, आप देखेंगे इनके शत्रु स्वयं ही परास्त होते रहते हैं। फिर वही गीता का यत योगेश्वर कृष्ण यत पार्थ धनुधर तत्र ऐश्वर्य धृति नीति मतिमता। ये गीता के सबसे आखिर में श्लोक है, जहां योगेश्वर कृष्ण है और अर्जुन है, वहीं विजय प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम धर्म को साथ लेकर चलेंगे तो हमारी बहुत कठिनाई दूर होती रहेंगी, समय समय पर हमें शक्ति मिलती रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक बहुत क्वेश्चन होता है ज्योतिषाचार्य कि आगे इनकी परिस्थिति क्या होगी। तो यदि इनकी ग्रह स्थिति देखा जाए तो हमारे आने वाले प्रधानमंत्री यही रहेंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल इन ग्रहों का कि कैसे हमारे धन योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं, कैसे रिष्ट योग बनते हैं, जो मैं बताऊंगा नियम वो हर कुंडली में लगते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि ग्रहों का क्रम क्या है। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं, मिलेंगे ही इसी तरह की ज्ञानवर्धक कुंडलियों से और चर्चा करेंगे नियम के अंतर्गत। वही हमारे पैरामीटर होंगे, वही हमारे नियम होंगे, और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी से जल्दी 80 वीडियो के अंतर्गत आप ज्योतिष में काफी महारता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की।